প্রতিবাদের সমস্ত উত্তরবঙ্গবাসী এক হও, হত্যার প্রতিবাদের 12 ঘন্টা বন্ধ সফল করুন। अरे भाई काला दिन था। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक शांति प्रिय जो है यात्रा निकाल रहे थे उत्तर बंगाल के अंदर में जो मिनी सेक्रेटरीट बना हुआ है उत्तर केन्या उसको घेराव को लेकर के। और ये इस यात्रा में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, बाकी हमारे जिला के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नॉर्थ बंगाल के हमारे सारे सांसद भाई, हम सब लोग उस यात्रा में थे। हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी भी उस यात्रा के अंदर में थे और उस यात्रा को हम फ्रंट से लीड कर रहे थे और पूरी यात्रा शांति प्रिय तरीके से चली। लेकिन जब यात्रा समाप्ति होने वाली थी, एकाएक जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस उग्र हो गई और पुलिस न होकर के आतंकवादी जैसा उन्होंने व्यवहार किया। हमारे आम जनता कार्यकर्ता के ऊपर में पैलेट्स गन मारे गए, बारिश की गई और जो है टीयर गैस के आंसू गैस के गोले फेंके गए और हमारे 200 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। और हमें बड़ा दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि उलेन जी जो हमारे जलपाईगुड़ी के कार्यकर्ता थे, उनकी पुलिस द्वारा इस प्रदर्शन के समय में उनकी हत्या कर दी गई। और ये मैं आरोप सीधा सीधा पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की पुलिस के ऊपर में लगाता हूँ कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये पुलिस द्वारा हत्या है। और इसके बाद इस घटना के बाद मैंने बहुत कोशिश की डीएम से फोन में बात करने के लिए, कमिश्नर सिलीगुड़ी से बात करने के लिए, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और मुझे इस बात की भनक थी ये ऐसा ही करेंगे क्योंकि उनके मन में कुछ न कुछ काला छुपा हुआ है, क्योंकि ये वो भी जानते थे कि उनसे ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है कि उनके पुलिस द्वारा हत्या हुई है। मैंने लिखित में डीएम दोनों जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के डीएम, दोनों एसपी, डीजीपी वेस्ट बंगाल और ममता दीदी, यहाँ तक गवर्नर साहब को भी मैंने पत्र लिखा, ईमेल लिखा कल शाम को ही कि हम चाहते हैं इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इनका जो पोस्टमार्टम हो वो 3 डॉक्टर की पैनल करे और साथ में पूरी उसकी वीडियोग्राफी हो। लेकिन इसके बावजूद भी रात में 1 बजे चोरों की तरह छुप करके गैर कानूनी तरीके से उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया, जबकि कानून हमें यह अधिकार नहीं देता कि रात में हम किसी का डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करें। लेकिन ऐसा घिनौना पाप पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किया है, ये उनके ऊपर में दूसरा आरोप है। इतना ही नहीं, जब वो महाराजा अग्रेशन में जो पेशेंट एडमिट थे जिनकी वहाँ पे हत्या हुई,
उनके लिखित में वहाँ के डॉक्टर ने दिया है कि उनके शरीर में बहुत सारे पेलेट गन जो है मिले गए थे, पाए गए थे। वो हमारे पास लिखित में, राइटिंग में है। इसको पुलिस वाले छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए रात में परिवार वालों को प्रेशर लगा करके 1 बजे पोस्टमार्टम कर दिया गया। हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। आज पूरा पश्चिम बंगाल खतरे में है। पश्चिम बंगाल की जनता खतरे में है। पश्चिम बंगाल में जनता को जो है अपने अधिकार का उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है। किसी को भी मार दिया जाता है और इस तरह की घटना आए दिन होती है। खास करके टीएमसी की सरकार, इन्होंने आज तक राजवंशियों को टारगेट किया है। इससे पहले भी राजवंशी के हमारे विधायक को बीच सड़क पर लटका दिया गया और आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार होता है। और गोरखाओं के ऊपर में 2017 में 11 गोरखा भाइयों को शहीद कर दिया गया। जानबूझ करके यहाँ की सरकार जो है राजवंशी, आदिवासी, गोरखाओं के ऊपर में टारगेट कर रही है। हम यहाँ पे रुकने রাস্তাঘাট যেভাবে আটকেছে সরকার ব্যারিকেড করে, যদি কুচবিহারে কারুর সাপে কামড়াতো সিতাইতে, যেখানে আমি আর নিষিদ্ধ আগে গেছিলাম, তাকে কি কাল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা যেত? কখনো যেত না, সে রাস্তাতে মারা যেত। আমি জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তদাকে প্রশ্ন করছিলাম, যেখানে আন্দোলন হচ্ছে ওখানে যদি কোনো হার্ট অ্যাটাক হয়, তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া যাবে? নিয়ে যাওয়া যাবে না। যিনি মারা গেছেন কুলেন রায়, তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমরা নিয়ে যেতে পারিনি। এই কারণে নিয়ে যেতে পারিনি, তো রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে, সব রাস্তা ব্যারিকেড করে রেখেছে। প্রথম উত্তরবঙ্গকে কালকে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে, রাজুজি সাংসদ আছে, নিয়ম জানেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে বন্ধ করা যায় না। যেভাবে ন্যাশনাল হাইওয়ে কালকে বন্ধ করা হয়েছে এটা বেআইনি। দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার সরকারের কাছে, একটা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক মিছিল, এই মিছিল আটকানোর জন্য এরকম আচরণ কোনো ফ্যাসিস্ট সরকারও করে না, হিটলারও কখনো করেনি। এই আন্দোলনকে আটকানোর জন্য এরকম কাণ্ড কারখানা কেন করলেন? আমার তৃতীয় প্রশ্ন, আমার থার্ড প্রশ্ন, একজন মানুষ মারা গেল, সেই মানুষটাকে মারা গেল কেন রাতের অন্ধকারে তার পরিবারকে তুলে আনা হলো? কেন লেখানো হবে যে সমাজ বিরোধীরা গুলি করে খুন করেছে? সবাই দেখেছে পুলিশের মূর্তি পড়ে লোকে খুন করেছে, সবাই দেখেছে, 1000 প্রত্যক্ষদর্শী, 1000। তারপরে কথা বলছেন। আর চতুর্থ, সিআইডি ইনভেস্টিগেশন কি জন্য? ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। পুরুলিয়ার ত্রিলোচন মাহাতোকে টানানো হয়েছিল, এখনো রেজাল্ট আসেনি। দুলাল কুমারকে মারা হয়েছিল, রেজাল্ট আসেনি। দেবেন্দ্রনাথ রায়কে খুন করা হয়েছে, রেজাল্ট আসেনি। কোথাও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, বহু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি হয়নি। সিবিআই ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। তার জন্য আজকে আমরা উত্তরবঙ্গ বন্ধের দাবি করেছি। মানুষের কাছে আহ্বান করছি, উত্তরবঙ্গকে সর্বাত্মক বন্ধ, সর্বাত্মক বন্ধ, ব্যাপক বন্ধ। মানুষ সমর্থন করছে, আমাদের বন্ধকে মানুষ সমর্থন করছে না। একজন সাংবাদিক বললেন কৃষকেরও বন্ধ আছে, আমাদের কলকাতায় হচ্ছে না কেন? কলকাতায় কোনো বন্ধের ব নেই কেন? উত্তরবঙ্গে হচ্ছে বিজেপির 12 ঘন্টা বন্ধ সফল হচ্ছে বলে। আমরা কোথাও ফোর্স করছি না, কোথাও জনগণকে বাধ্য করছি না বন্ধ করা।